मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हालिया तहकीक में इसराइल के शहर यरूशलेम के करीब एक ऐसी पुरस्कार वादी का इंकिशाफ हुआ है जहां सदियों से शैतान की मौजूदगी के किस्से सुनाए जाते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि साइंसदानों ने इस वादी में ऐसे शवाहिद दरियाफ्त किए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि शैतान का वजूद हकीकत है और वो हमारी दुनिया में छुपा बैठा है। अब सवाल ये है कि क्या ये वादी नून वाकई शैतान का घर है? प्यारे साथियों, यरूशलेम के शुमाल मशरिक में एक पुरस्कार वादी है जिसे वादी नून के नाम से जाना जाता है। ये वादी सदियों से लोगों की तवज्जो का मरकज रही है और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये वादी शैतान का मस्कन है और यहाँ पर कई गैर मामूली वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जो अकल से बालातर है। वादी नून का जिक्र कदीम यहूदी मजहबी किताबों में भी मिलता है। कहा जाता है कि ये वादी कभी एक आबाद बस्ती थी जहाँ के लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, कि इस बस्ती के लोग शैतान को अपना खुदा मानते थे और इसकी खुशनूदी के लिए हर किस्म के गैर इंसानी और जालिमाना अमाल सरअंजाम देते थे। इनका अकीदा ये था कि अगर वो शैतान के अहकाम की पैरवी न करें तो इन पर शैतान का गजब नाजिल होगा। इस गजब के खौफ से वो अपनी पहली औलाद को शैतान के नाम पर कुर्बान कर देते थे ताकि इनकी जिंदगियों में खुशहाली बरकरार रहे और इनकी मुश्किलात का खात्मा हो। और ये कुर्बानियां महज रस्मी नहीं होती थी, बल्कि इस बस्ती के लोगों के लिए एक नागुज़ीर हकीकत बन चुकी थी। वो अपने बच्चों को अपने हाथों से शैतान के कदमों में डाल देते थे और इस कुर्बानी के अमल को वो एक मुकद्दस फरीजा समझते थे। ये अमल ना सिर्फ इनकी रूहानी जिंदगी का हिस्सा था, बल्कि इनकी मुआशरती और सकाफती शनाख्त का भी एक अहम जुज़ था। ये दास्तानें सदियों से सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं और आज भी कई लोग इस वादी की तरफ जाते हैं ताकि इसकी हकीकत को जान सकें। लेकिन दोस्तों, वादी नून की यह दास्तान सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से शैतान को देखा है। आज के दौर में वादी नून एक वीरान और सुनसान जगह है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग आज भी अजीबो गरीब वाकयात की दास्तानें सुनाते हैं। हालिया तहकीक ने इस वादी पर एक नई रोशनी डाली है। माहिरीन आसार कदीमा ने वादी नून में खुदाई की तो इन्हें यहाँ ऐसी चीजें मिली जो इस वादी की पुरसारियत को और भी गहरा कर देती हैं। यहाँ से कदीम इमारतों के आसार दरियाफ्त हुए जो इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कभी जिंदगी मौजूद थी, लेकिन ये जिंदगी आम इंसानों की जिंदगी नहीं लगती। माहिरीन ने यहाँ से इंसानी खोपड़ियां भी बरामद की जिनके साथ अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। इन नक्शो निगार को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि इनका ताल्लुक किसी शैतानी रस्म रिवाज से था। खुदाई के दौरान मिलने वाली इन खोपड़ियों के साथ कुछ ऐसे औजार और आलात भी बरामद हुए जिनका इस्तेमाल काले जादू और शैतानी अमलियात में होता है। ये आलात ना सिर्फ खौफ ज़दा करने वाले थे, बल्कि इनसे एक अजीब सी मनफी तवानाई का एहसास भी होता था। इनमें से कुछ ऐसे पत्थर और धातें शामिल थीं जिन्हें मखसूस रस्मों में इस्तेमाल किया जाता था और इन पर बने हुए निशानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि इन्हें किसी शैतानी इबादत के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। इन खोपड़ियों और आलात की दरियाफ्त ने माहिरीन को हैरत में मुब्तला कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें इस बात का सबूत फराहम करती हैं कि वादी नून वाकई किसी न किसी शैतानी सरगर्मी का मरकज रही होगी। इस बात का कवी इम्कान है कि यहाँ के बाशिंदे शैतानी कुव्वतों के पुजारी थे और इनकी इबादत में इंसानी कुर्बानियां और काले जादू का अमल दखल था। और ये दरियाफ्तें इस वादी की पुरस्कारियत को मजीद गहरा करती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई यहाँ पर कोई शैतानी कुव्वत मौजूद थी जो आज भी इस वादी के माहौल में महसूस की जा सकती है। नाज़रीन ग्रामी, वादी नून की ये खौफनाक तारीख और यहाँ की जाने वाली शैतानी इबादत इस वादी को एक ऐसी जगह बना देती हैं जहां जाने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। मजीद बरां यहाँ से मिलने वाले नविश्ता जात में शैतान की इबादत का जिक्र मिलता है, जो इस बात को मजीद तकवीयत देता है कि ये वादी वाकई पुरस्कार है। जदीद साइंसी आलात के जरिए की गई तहकीक में यहाँ पर अजीबो गरीब मकनातीसी मैदानों का पता चला जो आम तौर पर नजर नहीं आते। ये मैदान इस वादी को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाते हैं। वादी नून की दास्तान का सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ पर होने वाले पुरस्कार वाकयात हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इन्होंने यहाँ पर अजीबो गरीब आवाजें सुनी हैं और कई लोगों ने गैर मरई मखलूकात को देखा है। ये वाकयात ना सिर्फ खौफजदा करते हैं बल्कि इंसान की अक्ल को चकरा देते हैं। एक मकामी शख्स ने बताया कि एक रात वो इस वादी के करीब से गुजर रहा था जब उसने एक खौफनाक आवाज सुनी।
जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक गैर मामूली शक्ल की मखलूक खड़ी थी। उसने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो मखलूक इसके पीछे पीछे आई। वो शख्स बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से निकल सका। प्यारे साथियों, इसी तरह कहा जाता है कि एक जमाने में एक तिजारती काफिला वादी नून के करीब से गुजरा था। ये काफिला कीमती सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था और वादी नून इसके रास्ते में पड़ती थी। काफिले के सरबराह को वादी के बारे में खबरदार किया गया था, लेकिन उसने इसे महज एक देहाती कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब काफिला वादी के करीब पहुंचा तो अचानक एक अजीबोगरीब धुंध ने पूरे इलाके को घेर लिया। धुंध इतनी गहरी थी कि काफिले के अफराद एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। जब धुंध छट गई तो काफिले के अफराद और इनका सारा सामान गायब हो चुका था। बाद में लोगों ने इस जगह जाकर तलाशी ली, लेकिन ना तो काफिले के अफराद का कोई निशान मिला और ना ही उनके सामान का। और ये वाकया आज भी वादी नून की पुरस्कारियत का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि इस वादी में दाखिल होने वाला कोई भी शख्स कभी वापस नहीं आया। मकामी लोग इस वाक़े को शैतान की गजबनाकी का नतीजा मानते हैं और इस वादी को बदरूहों का मस्कन कहते हैं। इसके अलावा एक और पुरस्कार वादी, जिसे वादी हराम या वैली ऑफ घूस्ट कहा जाता है, रूस के जजीरा नुमा क्रीमिया में वाक़ है। ये वादी अपनी अजीबो गरीब पत्थर की तश्कीलों, खौफनाक कहानियों और गैर मामूली वाक़यात के लिए मशहूर है। इस वादी का सबसे दिलकश पहलू इसके अंदर पाए जाने वाले अजीबो गरीब पत्थर हैं। ये पत्थर कुदरती तौर पर मुख्तलिफ शक्लों में बने हुए हैं, जिनमें से कई इंसानी चेहरों, जानवरों और पुरस्कार मखलूकात से मुशाबहत रखते हैं। ये पत्थर हजारों सालों के दौरान हवा और पानी के कटाव की वजह से तश्कील पाए, लेकिन इनकी शक्लें ऐसी हैं जैसे किसी ने इन्हें खास तौर पर तराशा हो। मकामी लोगों का मानना है कि ये पत्थर दरअसल उन भूतों और बदरूहों की बाकियात हैं जो कभी यहाँ आबाद थे। वादी हराम में अक्सर एक पुरस्कार धुंध छाई रहती है, जो अचानक नमूदार होती है और पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। इस धुंध में रोशनियों के झलकने के मनाजिर भी देखे गए हैं, जिन्हें कुछ लोग गैर मरई मखलूकात की मौजूदगी का सबूत समझते हैं। रात के वक्त ये धुंध और भी खौफनाक हो जाती है और इसके अंदर से सुनाई देने वाली अजीब आवाजें लोगों को खौफजदा कर देती हैं। एक मशहूर कहानी में एक सयाह ने बताया कि जब वो वादी से वापस आया तो उसने महसूस किया कि इसकी घड़ी कई घंटे पीछे हो चुकी थी, हालांकि वो वहां सिर्फ चंद मिनटों के लिए रुका था। इसके अलावा माहिरीन अर्जियात और आसार कदीमा के लिए भी वादी हराम दिलचस्पी का मरकज है। यहाँ पाए जाने वाले पत्थर और इनकी तश्कील जमीन की तारीख और कुदरती अवामिल की तहकीक के लिए कीमती हैं। हालिया बरसों में कुछ साइंसदानों ने यहाँ के मकनातीसी मैदानों में गैर मामूली तब्दीलियां नोट की हैं, जो इस वादी की पुरस्कारियत को और भी बढ़ा देती हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आप मजीद ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।